चांदनी चौक, एक छोटा सा गांव, शांत और निर्मल। यहां टाइम मनो थम गया था। इस गांव के बीचन बीच खड़ी थी एक हवेली, काली हवेली, विशाल और भावी। यह हवेली कभी खुशियों से भरी रहती थी, अब यहां बस खामोशी और दार का साम्राज्य था। हवेली की दीवारें ऊंची और गंभीर थीं। उन पर पुराने पत्थरों का रंग फीका पड़ गया था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की हो। हवेली के चारों ओर एक बगीचा था। पहले यहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे, अब यहां बस सूखे पत्ते और जंगली पौधे उगते थे। लोगों का कहना था कि हवेली में भूतों का वास है। रात के अंधेरे में यहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने की आवाज, किसी के चीखने की आवाज। गांव वाले डरते थे। कोई भी सूरज डूबने के बाद हवेली के पास नहीं जाता था। हवेली का इतिहास रहस्यमय था। कहा जाता था कि यहां एक अमीर जमींदार रहता था। एक रात डाकुओं ने हवेली पर हमला कर दिया। जमींदार और उसका पूरा परिवार मरा गया। तब से कहा जाता है कि उनकी आत्माएं हवेली में भटकती हैं, शांति की तलाश में, बदला लेने की आग में। हवेली से एक धुन सुनाई देती थी, धीमी और दर्द भरी। यह धुन रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजती थी। गांव वाले कहते थे कि यह धुन उन लोगों को बुलाती है जो हवेली के रहस्यों को जानने की हिम्मत करते हैं। कुछ लोग लालच में आ गए। उन्होंने सोचा कि हवेली में छुपा खजाना मिल जाएगा। वो हवेली के अंदर गए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। गांव वालों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गए थे, मनो हवा में घुल गए हों। एक दिन एक संगीतकार हवेली के पास से गुजारा। उसने धुन सुनी, वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कभी ऐसी धुन नहीं सुनी थी। वो हवेली में गया, उसने धुन का पीछा किया। वो एक कमरे में पहुंचा। कमरा अंधेरा था, केवल एक खिड़की से आ रही रोशनी थी। रोशनी में एक ग्रामोफोन रखा था। ग्रामोफोन पर एक रिकॉर्ड बज रहा था, वही धुन। संगीतकार ने रिकॉर्ड को ध्यान से देखा। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन लिखावट फीकी पड़ चुकी थी। वो रिकॉर्ड को अपने साथ ले गया। उसने सोचा कि वो इसका रहस्य सुलझा लेगा, लेकिन वो गलत था। रिकॉर्ड में एक श्राप था, जो भी इस धुन को सुनता वो गायब हो जाता। संगीतकार भी गायब हो गया। उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता।